बहुत बड़ी बात है किसी एक्टर को ये कहना, क्योंकि जो भी है एक्टर की सबसे बड़ी कमाई एप्रिसिएशन होती है। बिल्कुल। तो आई एम ग्लैड कि आपने मुझे मेरा खून बढ़ाया ये कह के। थैंक यू। नहीं, आई एम श्योर मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत सुनने को मिला है और टाइम टू टाइम आपको बताते भी रहते हैं। मतलब हर जगह जब अभी भी जिक्र होता है ड्रामों का 2019 का, तो भोला और रांझा रांझा करती तो आता ही है जिक्र। क्या आई थिंक आपने लोगों के दिल जीत लिए। अब अल्लाह की मेहरबानी है, क्या कहूँ। तो इसीलिए अब हम सब बड़े एक्साइटेड हैं मुश्क के बारे में। जी, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं कोई पिछले 2-2.25 साल से इस ड्रामे को लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, जो अभी भी पूरा नहीं लिखा मैंने। एहसन भाई जो कि जिनका यकीन है मुझ पे, क्योंकि मेरी शक्ल से तो लगता नहीं है कि कभी ये सीरियस बात करता होगा, तो ये बहुत ही सीरियस, इंटेंस और कमर्शियल बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस आपको इसमें देखने में मिलेंगी। आप उर्वा का मैं जब सीन देखता हूँ तो मैं परेशान हो जाता हूँ कि उर्वा क्या काम कर रही है। ज़ारा तरीन बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, और बाकी एक्टर्स मोमन लोग सब, तो एक बड़ा खूबसूरत सा गुलदस्ता बना हुआ है। क्योंकि एक्टर और राइटर के बीच हमारी इंडस्ट्री में गैप होता है। चैनल एक स्क्रिप्ट लिखवाता है या प्रोडक्शन हाउस एक स्क्रिप्ट लिखवाता है, और एक बहुत बड़ा डायरेक्टर भी हो तो उसके पास वो स्क्रिप्ट दिया जाता है कि इसको शूट कर दो। 1-2 बातें होती हैं या आपस में कुछ कोई इतना वो जो मैं और एहसन भाई हैं कि हम रात को मिलते हैं कि भाईजान मैं आगे ये लिख रहा हूँ तो क्या करना है, फिर वो उनका एक्सपीरियंस इतना है, क्योंकि मैंने पहला सीरीज भी उनके लिए लिखा था, दूसरा भी मैं कंफर्टेबल हूँ बहुत उनके साथ, तो वो हम कहानी को डेवलप करते हैं, चीज़ों को वो करते हैं। तो आई होप आई विश के और कुछ नहीं तो कम से कम ये जो एक्टर डायरेक्टर और राइटर के बीच का गैप जो ख़त्म होके एक पेज पे जो काम हो रहा है, आई विश आई प्रे के लोगों को कुछ बेहतर लगे ये। ओके, तो वो उस गैप से क्या फ़र्क पड़ रहा था आपके ख्याल में? नहीं, उस गैप से क्या फ़र्क तो नहीं पड़ता, क्योंकि इंडस्ट्री तो हमारी, देखिए ड्रामा तो हमारा नंबर 1 है वर्ल्ड वाइड। मैं तो ये मानता हूँ हमारी ये ड्रामा, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि हमारे जितने भी ओवरसीज़ माशाल्लाह पाकिस्तानीज़ हैं, जब हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो वो प्राउडली बताते हैं कि यार हमारा ड्रामा देखो। तो वो कमी तो हमारे ड्रामे में कोई भी नहीं है, लेकिन बेहतरी मज़ीद वक्त के गुजरने के साथ साथ बेहतरी लानी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गैप जो है वो अगर ख़त्म होता जाएगा तो मज़ीद बेहतरी आएगी हमारे काम में। तो ये मतलब वो इंस्पायरिंग फैक्टर क्या था, क्या चीज़ थी जिसने आपको मुश्क लिखने पे मजबूर किया? एहसन तालिश। अदर देन दैट आई थिंक एहसन तालिश ही। तो एहसन तालिश ने क्या ऐसी बात बोली कि आपने कहा कि यार मैं, मुझे बड़ा ये कि मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट एहसन तालिश साहब के हाथ है, अलिफ अल्लाह और इंसान, जिसके बाद मुझे सीरियस लेना शुरू किया गया कि ये है। फिर उसके बाद हमारा ताल्लुक एक ऐसा है, एक पेज पे बात होती है, स्क्रिप्ट जो हम चाहते हैं आर्ट करना, हर एक्टर का ख्वाब होता है ना, कब तक हम एक वही ड्रामा करते रहेंगे कि तुम्हारी शादी किसी और के साथ हो जाएगी, चलो भाग चलते हैं, या सास बहू, वो अच्छी बात है, वो हर घर में होती है, वो जरूरी है, वो बुरा नहीं होता, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन उसी एंगल को किसी दूसरी तरह से भी तो शूट करके देखें। तो ये आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसमें मेरा हर प्रोजेक्ट ड्रीम होता है मेरा। क्योंकि आपने भी बोला ना कि वो एक्टर के लिए होता है कि बस डायरेक्टर या वो स्क्रिप्ट उनको दे देते हैं कि ऐसा करो, बट आप जो खुद करना चाहता है एक्टर, वो आपके आप तो खुद लिखते हैं। नहीं, मेरा भी ड्रीम है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है, जो उनको पसंद है, जो उनको वो उसका भी ख्याल रख रहा हूँ मैं। तो ये जब कैरेक्टर लिख रहे थे तब आपको पता था कि आप करेंगे ये? तब जी मुझे पता था। तो अपने आप को देखते हुए कुछ कैरेक्टर को जब डेवलप सबसे कम मैंने अपने लिए लिखा है। अच्छा, सबसे कम कैसे? क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है जब आप लिख रहे हैं और आपको पता है कि आप कौन है, तो कुछ थोड़ा सा इंसान बायस नहीं हो जाता? नहीं हुआ ना, यही तो वो मैं ऐसा हूँ तो मैं ऐसे लिखूँ तो ये मैं ज्यादा अच्छा दे सकता हूँ। आपको किरदार मुझसे बहुत बड़े बड़े किरदार नजर आएंगे इस ड्रामे में। मैं एक नॉर्मल सा किरदार। ओके, हाँ, मैं नहीं बायस्ड। देखें, काम जिस काम से आप रिस्क कमाते हैं, जिस काम से आपको इज्जत मिली है, वो उस काम के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता मैं। ओके, तो कहानी जो है वो कहानी वही है जो आपको जब तक चलेगा नहीं वो नहीं पता चलनी आपको। नहीं, लेकिन ऑडियंसेस को आप रुलाएंगे, हंसाएंगे, क्या करेंगे? कहानी देखें, वो हमारे बस में थोड़ी है। बड़े बड़े लोग कॉमेडी फिल्म्स, कॉमेडी ड्रामा बनाते हैं कि हम लोगों को हंसा दें, लेकिन नहीं हंसा सकते। ये तो अल्लाह की मर्जी है। हम एक कहानी सुनाएंगे,
हमारा काम कहानी सुनाना है। कहानी कोशिश करेंगे कि सही से सुना दे। तो अभी आपने कहा कि अभी आपने कुछ एक साथ जो है वो नहीं लिखी हैं उसकी, तो कुछ थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है कि किसी ऐसे मोड़ पे आ गए कि इतना शूट कर लिया, अब इसको आगे उसी तरीके से लेके जाऊं जैसे सोचा था, वैसा नहीं हो पाएगा या कुछ, या और इज इट एक्चुअली बेटर देन व्हाट यू वर एक्सपेक्टिंग एंड इट्स इजियर टू राइट द एंड? अभी तो मुझसे लिखा ही नहीं जा रहा। क्यों? अभी तो मैं देख रहा हूँ आपको। अच्छा। थोड़ी सी किस तरह की, अभी तो मैं देख रहा हूँ। अभी मैं तब लिखता हूँ जब मेरा दिल करता है। तो आजकल अभी मेरा दिल नहीं कर रहा अभी लिखने का, मेरा दिल नहीं मान रहा अभी लिखने को। 1-2 दिन में शायद शुरू कर दूँ दोबारा लिखना। सो हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू एक 2 एपिसोड years. लिखने में? 2 एक years. एपिसोड लिखने में ऐसा भी हुआ है कि मैंने 1 महीने में एक सीन लिखा, और ऐसा भी हुआ है कि एक रात में एक एपिसोड लिखा। वाओ, ओके, दैट्स अमेजिंग टू नो। इस कैरेक्टर को करने में या इस ड्रामे में आपको क्या चैलेंज सबसे ज़्यादा फील हुआ या लगा? मेरा कंपटीशन मेरे अपने साथ है। तो अपने पिछले कामों को compete करने की कोशिश कर रहा हूँ। चैलेंज तो है कि उससे जो किया है वो उससे बेहतर ना भी हो तो इज्जत ही हो रह जाए। कोई ये तो ना कहे तो कि इंशाल्लाह वो इज्जत ही रह जाए कम से कम। इतना तो मैं ये तो नहीं सोच रहा कि मैं कभी दोबारा भोला कर दूंगा या मैं कभी शम्मो कर दूंगा या दिल लगी दस्तगी रहूंगा। आदम जो मेरा किरदार है वो जस्टिफाई करता है, लोगों को सच लगे, झूठ ना लगे। आदम क्या हमारे एवरेज इंसान की कहानी है या नहीं? कहानी तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। नहीं, कहानी नहीं बताऊंगा। क्या वो एवरेज इंसान की कहानी है हमारे? आदम नाम एवरेज लगता है आपको? नहीं, आदम तो ठीक है। और एक और दूसरी बात भी, दुनिया का कोई इंसान एवरेज होता ही नहीं है। वाह, मैं स्पीचलेस हो गई। मैं आगे क्या जवाब दूं? आपने इतनी एवरेज किसी इंसान के लिए कैसे इस्तेमाल हो सकता है? दैट्स ट्रू, माय मिस्टेक। नहीं, मैं वैसे आप सही कह रहे हैं। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात बोली है और ऐसी बात बोली जो हमें सोचनी चाहिए। एवरेज कोई भी नहीं होता। एवरेज कोई भी नहीं होता। हर किसी को कुछ मिला है, किसी को कुछ मिला है। किसी कोई कहता है कि किसी को सब कुछ मिला है, उसको भी कुछ नहीं मिला होता। और जो ये कहता है ना कि मुझे कुछ नहीं मिला, वो अंधा होता है। मिला होता है, उसको भी मिला होता है। नहीं, आपने बिल्कुल सही बात बोली, बिकॉज हम लोग भूल जाते हैं इस चीज को। जिंदगी के हर डे टू डे ध्यान दूसरी तरफ रहता है ना कि दूसरे को क्या मिला है, हमें क्या मिला है ये नहीं सोचते ना। हाउ डू यू कीप योरसेल्फ सो हम्बल? नहीं, हम्बल तो नहीं हूं मैं बिल्कुल। आप मेरे साथ बदतमीजी करें मैं भी करूंगा। लेकिन अगर कोई मेरे से कोई अगर आपके साथ बदतमीजी नहीं कर रहा, कोई आपकी पर्सनल जो इमोशंस है उसमें बहुत ही ज्यादा हर्ट नहीं कर रहा आपको, तो आपको इंसान है ना, हम सिर्फ खून के रिश्तों को रिश्ता समझते हैं या मतलब के रिश्तों को या काम के रिश्तों को, या एक बड़ा आजकल गहरा रिश्ता है दुनिया में जो बड़ी ताकत पकड़ी हुई है जिसने पैसे का रिश्ता। वो सब तो बाद के रिश्ते हैं। पहला रिश्ता इंसानियत का रिश्ता है, वो एक दूसरे के साथ प्यार करें, अच्छा है। उर्वा को क्यों सेलेक्ट किया इस कैरेक्टर के लिए? वो आपको मजा आ जाएगा देख के आ जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ उर्वा से। तो अभी क्या उनकी मतलब एक क्या खास चीज आपको बड़ी अच्छी लग रही है? व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हर? एक तो वो बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। ओके। और वो बहुत प्यारी एक्टिंग कर रही है। ओके। और बड़े अरसे बाद उनकी वापसी हुई है छोटी स्क्रीन पे, तो दैट्स गोइंग टू बी अनदर फैक्टर। आई एक्चुअली रियली रिस्पेक्ट उर्वा। मेरा उनके साथ, फरहान भाई के साथ वैसे भी एक दोस्ती है, तो एक तो अभी आपका कैसा इंटरेक्शन चल रहा है आप दोनों का ऑन स्क्रीन? एक्टर्स हैं हम इस वक्त, एक्टर्स काम कर रहे हैं। एहसन दानिश के साथ आप ये जो ड्रामा आपने लिखा है उनके साथ इस प्रोसेस में वो आपके साथ थे हर वक्त, तो एक दोस्ती भी हो जाती है। दोस्ती तो है हाँ, लेकिन कभी ऐसा हुआ किसी चीज पे डिसएग्रीमेंट हो रहा है? रोज होता है। हाउ डू यू डील विद दैट? बड़े हैं मुझसे, मैं मान जाता हूँ। अरे आप मान जाते हैं? बड़े हैं यार मुझसे, वो भी मानते हैं। यू फील कि नहीं यार ये ट्विस्ट ऐसा होना चाहिए? मैं कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा है कि मैं नया हूँ, कल का बच्चा हूँ, उनको इतने साल हो गए हैं काम करते हुए, तो सीनियरिटी को भी थोड़ी इज्जत देनी चाहिए। और जब ये सारे, क्योंकि आपने लिखा हुआ है, तो जब एक्टर्स कोई लाइन भूल जाते हैं, कर रहे होते हैं या वो तो या थोड़ा सा चेंज कर दें तो थोड़ी सी इरिटेशन होती है आपको? चेंज नहीं करते। एहसन भाई ने एक्टर्स को ही कहते हैं कि इमरान अशरफ चेंज करता था तो मैंने उससे एक नया स्क्रिप्ट लिखवा लिया है, अगला आपसे लिखवा लूंगा, अभी यही बोले। ये वो है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर मुश्क एंड वी आर वेरी एक्साइटेड कि वो जल्द आए स्क्रीन पे हम उसको देख सकें। हाँ, बस मैं भी हूँ ऐसा कुछ। थैंक यू। देखिए, ज़रूर देखिएगा आप लोग, बड़ी मेहनत की है
और आपको इस बात का पता है कि मैं मेहनत करता हूँ। थैंक यू।